अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में भगवान स्वयं भील बनकर के आए और अपनी पत्नियों को अर्जुन से छुड़ा लिया। भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। मानो तो ये उपदेश भी कर दिया अर्जुन, बिना मेरे तुम्हारा गांडीव भी अब किसी काम का नहीं है। हताश, उदास और निराश होकर के अर्जुन हस्तिनापुर में पधारे। चेहरे का तेज गायब है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन केवल रोते हैं, जवाब कुछ नहीं देते। अरे हुआ क्या, बता तो सही। बोले भाई जी हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम लोग तो अनाथ हो गए। हुआ क्या, कुछ बोल तो सही। अर्जुन कहते हैं जो कभी मां नंदरानी के आंगन में नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नृत्य करता था। जिसने महाभारत के भीषण युद्ध को हमें ऐसे पार करा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है। जिसने मेरा रथ हाँक कर सारथी बनने में भी अपना गौरव समझा, कभी संकोच नहीं किया। आज वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पास में खड़ी थी पांडवों की माता कुंती। कुंती ने जैसे ही सुना हमेशा हमेशा के लिए चले गए, धड़ाम से गिर गई, प्राण निकल गए, मर गई। कि राम राम कहीं राम कहीं, अरे राम राम कहीं राम, तन पर हरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। राम 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 कहकर के जिस प्रकार महाराज दशरथ अपने शरीर को छोड़ करके चले गए, एक क्षण भी बिना राम के रहे नहीं, ऐसे ही पांडवों की माता कुंती बिना कन्हैया के जीवित नहीं रही, प्राणों का अंत हो गया। युधिष्ठिर बोले वाह रे अर्जुन, इतने दिनों के बाद भी आया तो ये अशुभ समाचार लेकर। छोटा सा बालक है परीक्षित, 5 वर्ष की आयु रही होगी बेचारे की। पांडवों ने उस परीक्षित को बुलाया, तिलक कर दिया, छोटा सा मुकुट सिर पर रख दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, बेटा आज से तुम राजा हो गए। परीक्षित बोले क्या कर रहे हो बाबा, मैं तो इतना छोटा, मैं राज कैसे संभाल सकता हूं, इतना बड़ा साम्राज्य। बोले जब तक तुम छोटे हो हमारे सैनिक हैं, सेनापति हैं, प्रधानमंत्री, महासचिव हैं, वो सब तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन अब हम ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा गोपाल ही अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम रहकर करेंगे क्या? 5 पांडव और द्रौपदी परीक्षित को आशीर्वाद दिया। बोले अब हम जाना चाहते हैं। 3 बातों को ध्यान रखना बेटा, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अतिथि का सत्कार होना चाहिए। दूसरी बात, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो शरणागत को अभय प्रदान करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और फिर उसने कान पकड़ करके माफी मांग ली, आपकी शरण में आ गया, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को अपराध। और तीसरी बात यह है, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। इन 3 चीजों को तुम जीवन में ध्यान रखोगे, कभी तुम मार नहीं खा सकते। ऐसा कहकर के चले गए और बद्रीनाथ से थोड़ा आगे चलकर स्वर्गारोहण किया।
अनेकों तीर्थों में घूमते घामते गए। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर भीमसेन, फिर अर्जुन का भी पतन हो गया। शरीर के सहित तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में पधारे। सज्जन, लोग तो कहते हैं उन्हें भी 1 मिनट का नरक दर्शन करना पड़ा था, क्योंकि अनजाने में ही सही उनसे भी एक झूठ जीवन में निकल गया। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना,